हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए झारखंड स्पेशल दिसंबर 2021 के करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं। यहाँ हमारा वही अप्रोच होता है कि पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उससे एसोसिएटेड जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है उसको डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। और अगर उसमें एक से ज़्यादा एस्पेक्ट है, अगर उसमें एक से ज़्यादा पहलू है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन सारे पहलुओं को टच कर लें और फिर आपके सामने एक कंपाइलेशन आती है 6 मंथ्स की कंपाइलेशन। तो उसी पर हम अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और दिसंबर महीने का ये पहला मतलब कि न्यूज आइटम होगा, पहला वीडियो होगा। और हर महीने 2 वीडियो आते हैं करेंट्स अफेयर के स्टेट स्पेसिफिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वीमेन राइटर हैज बीन अवॉर्डेड विथ शैलप्रिया स्मृति सम्मान। तो स्टेट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किस लेखिका को स्त्री लेखन के लिए शैलप्रिया स्मृति सम्मान दिया गया या दिया जाएगा। ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं जूही सिंह, गीता कुमारी, रश्मि शर्मा या शीतला देवी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रश्मि शर्मा। इस न्यूज आइटम को देख लिया जाए, लेखिका रश्मि शर्मा को स्त्री लेखन के लिए मिलेगा शैलप्रिया स्मृति सम्मान। तो देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि रश्मि शर्मा जो लेखिका हैं उनको शैलप्रिया स्मृति सम्मान दिया जाएगा। किस कैटेगरी के राइटिंग के लिए ये सम्मान इन्हें भेंट दिया जाए। और जो शैलप्रिया स्मृति सम्मान है ये झारखंड के वरिष्ठ कवयित्री शैलप्रिया जी के स्मृति में स्त्री लेखन के लिए दिए जाने वाला सम्मान है। और ये रांची की रश्मि शर्मा का इसके लिए चयन किया गया है। मतलब जो इसमें अवार्ड है या जो सम्मान है, सम्मान के स्वरूप 15,000 रुपए की राशि और मानपत्र दिया जाता है। बट आप इस बात को समझिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम है और ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप देखते हैं कि झारखंड पेपर 2 में ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कुछ बुक्स वगैरह के नाम हैं, वो भी देख लीजिए, या जो इनके संग्रह हैं। तो नदी को सोचने दो, मन हुआ, पलाश और वक्त की अलगानी पर। तो ये 3 नाम आप एक बार को ध्यान में रख सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके से कुछ कनेक्शन मिलता है तो एक बार जेहन में रहे। अगला सवाल है, विच स्टेट मॉडल विल बी अप्लाइड इन झारखंड टू स्टॉप साइबर क्राइम इन द स्टेट। तो साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर आप झारखंड जब देखते हैं तो यहाँ पर खुद ब खुद जिक्र आ जाता है कि यहाँ पर साइबर क्राइम्स का एक गढ़ है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमेशा से जाना जाता है और उसके ऊपर वेब सीरीज वगैरह भी बन चुकी है। ठगी बढ़ी है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और रांची या कह लें कि जो झारखंड है वो एक मॉडल अपना रहा है किसी राज्य का कि उसी तरीके से हम टैकल करेंगे। तो वो मॉडल किस स्टेट का, तमिलनाडु का या महाराष्ट्र या केरला या कर्नाटका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। तो ये देख लीजिए, ये न्यूज आइटम है। 6 राज्यों के 51 शहरों से जालसाज कर रहे रांची में लोगों से साइबर ठगी। तो ये यहाँ पर न्यूज आइटम है कि झारखंड में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कर्नाटक मॉडल पर हो रहा है काम। तो ये देख सकते हैं। और ये सब आइटम जो है काफ़ी काम आता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यहाँ पर जो धोखाधड़ी हो रही है, साइबर क्राइम हो रही है, फिशिंग हो रही है, किसी को स्टॉक करने का काम किया जा रहा है, कुछ ऐसे ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के हिसाब से बहुत वो डिजास्टरस हैं। और इस पर सरकारों के द्वारा क्या रुख अपनाया जा रहा है, किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल किया जा रहा है, किस तरीके से इन पर रोक लगाने की ज़रूरत है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारों के द्वारा तो देखते हैं कि सिविल इंजीनियर बहाल किए जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और जो है केमिकल इंजीनियर बहाल किए जाएंगे,
मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सारे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि कंप्यूटर जानने वाले लोग, डेटा साइंटिस्ट वगैरह को एकदम सरकारी नौकरी दी जाए, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर प्राइवेट फर्म्स का सहारा लिया जा रहा है। तो इसमें बहुत तरीके के सुधार के स्कोप हैं, गुंजाइश है। इन बातों को भी आप कोट कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। अगला सवाल है, हाउ मच मनी विल बी इन्वेस्टेड इन 48 विलेजेस विच विल बी रेजुविनेटेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो यहां पर ये अमाउंट और कितने गांव हैं, ये संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक बार को सवाल भी आपको बेतुका लग सकता है, तो लगने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूज आइटम साझा करना मेरा यहां पर पर्पस है। ये केंद्र सरकार की पहल है। पर्यावरण में बदलाव का असर पड़ा पतरातू व नारायणपुर में। 24 करोड़ से 48 गांवों का होगा कायाकल्प। तो क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसके इस पहलू पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि किस तरीके से गांव के गांव तबाह हो जा रहे हैं और यहां पर किस तरीके से गवर्नमेंट को इफर्ट लगाने की जरूरत है। और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसका असर अब गांवों में नजर आने लगा है। इन बातों को आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। और यहां पर ऐसे गांवों को पर्यावरण अनुकूल तैयार करने के लिए योजना बनाई जा रही है। वन विभाग ऐसे गांवों को मार्क कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, और वहां पर पायलट प्रोजेक्ट पर, या कह लें कि फर्स्ट फेज में यहां पर गांव का जो चयन किया गया, तो रामगढ़ जिले के पतरातू और जामताड़ा के नारायणपुर में यह योजना चलाई जा रही है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो गए, यहां पर रामगढ़ जिला और जामताड़ा का जिक्र जो है साइबर क्राइम के लिए भी कई बार आता है। जो लास्ट टॉपिक था मैंने वहां पर नाम लेने से रिफ्रेन किया, बट फिर से इसका मेंशन आया तो मुझे लगा कि आपको बता ही देना चाहिए। ठीक है, तो एग्रो फार्मिंग जो है इस पर जोर दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और एग्रो फार्मिंग क्या है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पतरातू इंपॉर्टेंट नाम हो गया यहां पर, और नारायणपुर जामताड़ा के अंतर्गत जो ये क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, और यहां पर हम देखते हैं कि रांची कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? क्योंकि देखिए ये जो सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और अब ऐसे चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ठीक है आपके स्टेट में जो एक इम्पॉर्टेंट वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसकी स्थापना कब की गई थी। एक रैंडम टाइम भी पता होना चाहिए कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, कब, है ना। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से सवाल पूछे जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन झारखंड, इस पर सवाल बनते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, हमने देखा है। तो इसका सही जवाब है कि 1961 में 30 नवंबर को यह बन के तैयार हुआ था। यह न्यूज आइटम है, इसको देखिए। राज्य में वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव भेजे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए यहां पर वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है नई दिल्ली में, तो इनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री जो है सर्वाधिक लाभकारी उद्यम है। अब इस पर भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ये सब कुछ हो रहा है, जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, एग्रीकल्चरल क्षेत्र की, तो वहां सबसे ज्यादा जो आउटपुट है वो किस चीज से है? तो एनिमल हस्बेंड्री से ही है, पशुपालन से ही है। और यहां पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी या वेटरनरी कॉलेज, ये सब कुछ यहाँ पर इस एम्बिट में आता है। तो वेटरनरी यूनिवर्सिटी का स्थापना का प्रस्ताव जो ये भेजा गया ताकि इसमें काम आगे बढ़ाया जा सके। तो ये रांची में वेटरनरी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी खोलने की बात की जा रही है, और इससे क्या होगा कि और किसानों को जागरूक किया जा सकेगा। स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अब एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएट होंगे, यहाँ पर उन्हें वो सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर वो अपने गाँव को जाएंगे, वहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो एक पूरा जो साइकिल है कि यहाँ पर लोगों का वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जो पूरा का पूरा आप बता सकते हैं कि किस तरीके से प्रोस्पेरिटी आ सकती है। इन सारे छोटे छोटे स्टेप से उस पर फोकस करने की जरूरत है। और फिर मैं यही बात कहता हूं कि इसको केवल प्रीलिम्स के नजरिए से ना देखा जाए, यहां पर मेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो भी ध्यान में रहना चाहिए। अगला जो सवाल है कि इन रांची द लेजर ऑफ लैंड विल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ पर पेज ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव पहल है कि
जितना एक्सेसिबल बनाया जा सके, किसी को अपना लैंड रिकॉर्ड चाहिए, लेजर चाहिए, नक्शा चाहिए, ये सब कुछ जितना ऑनलाइन हो सके उतना बेहतर है, ताकि जो सर्विस डिलीवरी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऐसा नहीं कि कोई स्टेट का व्यक्ति है, जाके दिल्ली में, बेंगलोर में नौकरी कर रहा है और उसको अपने ज़मीन का कुछ लेजर चाहिए, हिसाब चाहिए, तो फिर उसको अपने राज्य आना पड़ेगा, 3 दिन रुकना पड़ेगा, फिर साहब ऑफिसर जो है मिले ना मिले, बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं। लेकिन ऑनलाइन मुहैया करा देना ये बहुत आसान होगा, तो इसके लिए कुछ चार्ज भी किया जा रहा है और वो होगा 10 रुपये प्रति पेज। ये न्यूज आइटम अच्छे से देख लें। यहाँ पर ऑनलाइन मिलेगी रांची में जमीन का खतियान, छेड़छाड़ की आशंका खत्म। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंड रिकॉर्ड, और जो लैंड है ना वो काफी एक सेंसिटिव मसला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं खुद एक रेवेन्यू ऑफिसर हूं और हमारे ट्रेनिंग में यही बातें बताई जाती हैं कि एक बार को जो इंसान है अपने पिता के हत्यारे को भूल जाए, लेकिन उस इंसान को नहीं भूल सकता है जिसने उसका जमीन हड़प लिया है। कहने का मतलब है कि ये लोगों से जुड़ा मसला है और यहाँ पर बहुत तरीके की पहले दिक्कतें हुई हैं, समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और यहाँ पर बहुत गड़बड़ियाँ होती रही हैं, पेटिशंस और ये सब टाइटल सूट चलता रहता है। और इन चीज़ों से निजात पाने के लिए सब कुछ छोड़ के सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंसी। तब ये ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए रांची के जमीन का जो है खतियान सबसे पहले ऑनलाइन किया जा रहा है, फिर आगे चल के पूरे स्टेट में इसको लागू किया जाएगा। तो 10 रुपये प्रति पेज के दर से भुगतान करना होगा और 2 दिनों में खतियान की प्रति मिल जाएगी। तो ये सब कुछ है, देख रहे हैं सर्विस डिलीवरी किस तरीके से बढ़ रही है। और जो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक सेक्टर का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये सारे उसके बहुत ही सकारात्मक पहलू हैं। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन्स इज द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द झारखंड स्टेट, यानी झारखंड राज्य का सबसे बड़ा टैक्स पेयर, यानी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी तरीके से जो सबसे ज्यादा व्यक्ति है जो टैक्स दे रहा है वो कौन है? महेश पोडार साहब या अनुराग दीक्षित जी या महेंद्र सिंह धोनी या संजीव बर्नवाल? और सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ये न्यूज आइटम है, पूर्व कप्तान द्वारा दायर आयकर रिटर्न और दिए गए एडवांस टैक्स के ब्यौरे से मिली जानकारी, धोनी की आय बढ़ी, राज्य के सबसे बड़े आयकर दाता। तो ये सारी जो बातें हैं, तो ये डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज के हिसाब से, क्योंकि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि स्टेट को जो रेवेन्यू आता है कैसे कैसे आता है, टैक्स पेयर्स को मतलब जो उनका क्या शेयर है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यानी बजट और सर्वे का जो हिस्सा है जिसको कि मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी करता हूं, हर बार करता हूं, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा और वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं में। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन्स हैव बीन द मार्टर इन 1971 वॉर, यानी इंडिया चाइना सीनो इंडिया जो वॉर हुआ था उसमें झारखंड के बहुत ही फेमस ये एक योद्धा रहे हैं जो कि उस समय शहीद हो गए थे, वीर गति को इन्होंने प्राप्त किया। क्या नाम है? अरुण छत्रपाल या डेविड टिग्गा या जगजीत सिंह अरोरा या कुलदीप सिंह चंदपुरी? तो देखिए यहाँ पर शहीदों को याद करना भी बहुत जरूरी है और वीरों की धरती जो है झारखंड, इसके कई सपूत जो हैं शहीद हुए थे 1971 की लड़ाई में, और उनको याद करते रहना बहुत जरूरी है ताकि हम उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भूलें ना और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि वीर गति प्राप्त करने का क्या मतलब होता है, देश के लिए कुर्बानी देना कितनी बड़ी बात होती है और ये लोग किस तरीके से अपने जान की परवाह किए बगैर मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं। तो इस तरीके से ये 1971 के वॉर में जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा होना चाहिए। और यहाँ पर हम याद करेंगे शहीद जोसेफ टिग्गा को, शहीद चामू राव को, शहीद डेविड टिग्गा, शहीद प्रभुदान हेमरोम, शहीद पौलुस तोपनो और शहीद सिनोम नाग। इनका बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पर जब हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये सब इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं कि हम शहीदों को याद करेंगे
और उनकी जो गाथाएं हैं हमें किताबों में नजर आए, हम इनको अपना हीरो माने। जो लोग केवल सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, आइकन नहीं है। असली आइकन ये लोग हैं और इन्हें बहुत अच्छे से हमें एक धरोहर की तरह संजो के रखना है, इनकी यादों को, इनके जो रोल रहे हैं, जो हमने कई सारी लड़ाइयां लड़ी हैं या फिर फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह के टाइम के जो ग्रेट रेवोल्यूशनरीज हैं, उन सभी की बात की जा रही है। अगला जो सवाल है, अल्बर्ट इक्का, तो इन्होंने वीर गति को प्राप्त की थी किस युद्ध में? बहुत ही बड़ा नाम अल्बर्ट इक्का साहब का। कौन सा युद्ध है जिनसे इनका कनेक्शन है, इत्तेफाक है? और इनकी जो कह लें कि शहीदी हुई थी वो गंगा सागर के युद्ध में हुई थी और उस पर बहुत बड़ा कवरेज आया था न्यूज में। परमवीर अल्बर्ट इक्का, इनका जो जन्म है वो 27 दिसंबर 1942 को हुआ था और शहादत है 3 दिसंबर 1971 को। जन्म स्थान इनका है गुमला जिला, गांव का नाम जारी। माता पिता इनके हुए जूलियस व मरियम इक्का और रेजिमेंट इनका बिहार रेजिमेंट था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। तो अल्बर्ट इक्का साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद किया गया स्टेट के द्वारा पूर्ण रूप से एक सेलिब्रेशन के तौर पर, और इनके शहीदी को याद की गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लौस नायक परमवीर अल्बर्ट इक्का 50 साल पहले, मतलब देखिए 50 वर्ष हो गए जब हमने चाइना से वॉर लड़ा था, और उस समय जो भी व्यक्ति शहीद हुए उनको एक बार याद किया जाए तो उनके परिवार के लोगों के लिए, आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहेगा। अगला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट will be launching an application to form budget that will be based on demand of people of the state। कहने का मतलब है कि राज्य के लोगों से पूछा जाएगा कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए, आप अपने सलाह दीजिए, राय दीजिए। तो जो कहते हैं ना कि गवर्नेंस जो है वो लोगों का उसमें डायरेक्ट रोल नजर आए, तो ये किस स्टेट का पहल है? कर्नाटका, झारखंड, केरला, तेलंगाना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इस न्यूज आइटम को भी देख लीजिए, जनता की राय से झारखंड का बजट बनेगा। इसके लिए ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है और इसको आप खोल के भी दे सकते हैं। और अगर आप स्टेट के हैं और एक कंसर्न जागृत नागरिक हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पर finance.jharkhand.gov.in/budget ET विचार, इस पर आप खोल के अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर अपनी राय रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पहल है, सकारात्मक पहल रहेगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन वॉज सीन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर 2021 की बात की जा रही है और वो कौन सा साइक्लोन था जो झारखंड के क्षेत्र को प्रभावित किया था? फयान, निसर्ग, तौकतई या जो चौथा नाम है जवाद। सोच के आपको सही जवाब देना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाद। देखिए, झारखंड में जवाद से निपटने की तैयारी और उसका जो असर है, उस समय का न्यूज आइटम है तो आप देख सकते हैं। तो ये चक्रवात है। कहने का मतलब है कि स्टैटिक सेक्शन में आप साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस को समझेंगे और यहाँ पर चक्रवाती तूफान जो है जिसका नाम जवाद है, इसका असर झारखंड में भी रहेगा। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है आप समझ सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है और उसके अटे सटे जो राज्य हैं वो ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, लेकिन उसका असर जो है झारखंड तक देखने को मिला था। अगला जो सवाल है, हाउ मेनी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स विल बी चेक्ड इन रांची। तो ये सवाल जो है डेटा फैक्ट फिगर को छोड़ दीजिए, ये सवाल इसके लिए नहीं है। आपका ध्यान जो है इस न्यूज आइटम पर जाना चाहिए कि रांची की सभी पंचायतों में खुलेंगे जेनेरिक मेडिसिन के लिए स्टोर। और जेनेरिक मेडिसिन आप समझते हैं कि जो भी दवा है, अगर कोई दवा बनाता है तो फिर उसके लिए वो पेटेंट लेता है कि हमने इतना अनुसंधान किया, इतना खर्च किया, इतना दिमाग लगाया और जो दवा हम बेचें तो उससे हम पैसा कमाएं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति 3 साल 4 साल इस तरीके से अपना पैसा कमाता है, लेकिन बाद में जो उसका कंपोजिशन है वो दे दिया जाता है ताकि लोगों का भी कल्याण हो और उस केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से
उस फॉर्मूला को यूज करके सस्ती दवाइयां जो है, जेनेरिक दवाइयां जो कहलाती हैं, वो मार्केट में अवेलेबल कराई जाती हैं, जैसे कि जन औषधि केंद्र वगैरह पर जो दवाएं मिलती हैं। तो ये एक अच्छी पहल है कि रांची की सभी पंचायतों में जन औषधि केंद्र खुलेंगे। इससे क्या होगा कि लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, कारगर दवाइयां मिलेंगी। और यहां पर 244 अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच की बात की गई है। और ये क्या सब कुछ है ये थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा सोशल कंसर्न है और कई जगहों पर अभी भी ऐसे इंस्टेंसेज आते हैं कि जन्म से पहले लिंग की जांच होती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, और ये बहुत गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इस तरीके के रोकथाम की बात की गई थी। यहाँ जो भी फिगर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर में आपकी राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है तो ये आप बता सकते हैं, ये आप कोट कर सकते हैं, मेंस में भी यूज कर सकते हैं, आइडिया के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी आर्टिफिशियल नेस्ट विल बी मेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी ऐसी बर्ड्स जो माइग्रेट करके, प्रवासी पक्षी जो हैं जो दूसरे जगह से गमन करके आ रहे हैं, तो उनके ठहरने के लिए आर्टिफिशियल नेस्ट यानी कृत्रिम घोंसले बनाने की बात की जा रही है। और इनकी संख्या रहने वाली है 150। इस तरीके से संख्या को फिर से छोड़ दीजिए, लेकिन इस न्यूज आइटम को देखिए। और ये गुमला डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। गुमला जिले के जंगल, डैम और जो वेटलैंड का क्षेत्र है, जो दलदलीय क्षेत्र हैं, हर साल हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो इस एरिया को विजिट करते हैं और ये उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। और विभाग के लगभग 1000 कृत्रिम घोंसला जो है बना चुका है और इस साल 150 और नए घोंसले लगाए जाएंगे। केंद्र विलुप्त हो रही पक्षियों को लेकर बना रहा संरक्षण योजना। तो ये इस तरीके के कृत्रिम घोंसले हैं वो नजर आते हैं। और यहाँ पर जो हंटिंग या कह लें कि उनकी पोचिंग की जाती है उसको रोकने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि ये जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो लोगों को, लोकल लोग जो है कई बार शिकार करने लगते हैं कि चलो इस बार थोड़ा एग्जॉटिक टाइप का हम मीट जो है वो खाएं, लेकिन ये सब बहुत अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको हमें अच्छे से संरक्षित करना है और वैसे भी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको बचा के रखना ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, सेल्फिश होके भी बचाना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्संस विल बी द हेड ऑफ झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। तो ऐसे जो पर्सन इन न्यूज वगैरह पूछ दिए जाते हैं तो वहां से ये सवाल बन सकता है कि झारखंड निवेश यानी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसको प्रमोट करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया, उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, हेड कौन होंगे? तो होंगे झारखंड के चीफ मिनिस्टर। देखिए, राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बन रहा कानून और इसी में ये सब कुछ बात बताई गई है। झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट जो है ये 2021, इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है और इसको आप अच्छे से देख लेंगे। इस पर जो भी आगे न्यूज आइटम्स आएंगे उनको भी हम कवर करेंगे ताकि आपको एक होलिस्टिक मैनर में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहे। अगला जो सवाल है कि झारखंड के कितने ऐसे मतलब स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं जो कि अंडर 19 वुमेन फुटबॉल टीम में शामिल हुई हैं। इनकी संख्या है 5। ये बहुत बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट है। महिला इंडिया अंडर 19 में झारखंड की 5 फुटबॉलर। तो ये सब कुछ है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से सवाल वगैरह बनते हैं तो इनके नाम वगैरह फिर से एक बार आएंगे और इन पर विशेष चर्चा करेंगे। और बांग्लादेश में 13 दिसंबर से होने वाली अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की 24 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई और उसमें 5 जो हैं, 24 में से 5 झारखंड से इत्तेफाक रखती हैं। यह भी एक सवाल हो सकता है कि अंडर 19 जो है ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो है सेफ अंडर 19 जिसका नाम है वो कहां पर खेला गया, तो बांग्लादेश में। ओके, अगला सवाल है कि कितने लाख पर एनम से कम सैलरी वाले लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ केयर में मदद करेगी, ऐड करेगी। ठीक है, तो 8 लाख से कम आय वालों के इलाज में सरकार देगी मदद, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना था।
तो अब यहाँ पर जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, आयुष मिनिस्ट्री है, यहाँ पर हम बात करते हैं जन औषधि केंद्र का, सबके लिए फ्री इलाज की बात की जाती है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना कुछ पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर कई बार क्या है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बचना चाहिए। और जो नॉन पॉलिटिकल बातें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके नॉलेज को इनहेंस करते हैं, वहां पर फोकस रहना चाहिए। ओके, तो यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं दिसंबर महीने का पहला पार्ट। फिर हम आगे मिलेंगे तो सेकंड पार्ट में बाकी न्यूज को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।